और उदार का मतलब होता है कि बिना कहे आप किसी की क्या करो, मदद कर दो। आपको एहसास हुआ कि इनको इस चीज की जरूरत है और आप बिना कहे मदद कर दो। सरल उसे कहा जाता है जिससे आपने कुछ मांगा, कहा तो उसके पास है तो उसने आपकी मदद कर दी। सामने वाले ने हिम्मत का एक कदम भी नहीं बढ़ाया। हिम्मत का कदम मतलब वो जाहिर करे कि हमें मदद चाहिए, तब करो। अगर नहीं बढ़ाया तो आप न करो, क्योंकि कभी कभी इसका उल्टा असर पड़ जाता है। आपको लगा आपने मदद किया और जिसको आपने मदद किया वो तिरस्कृत कर रहा है, वो तिरस्कार समझ रहा है कि हमने कहा तो नहीं था, आपने हमारी मदद क्यों की। आप उसको मदद कर रहे हो और वो नखरे बना रहा है। तो इसलिए दैवी परिवार में ये हमें देखना है कि कब हमें किसके साथ उदार भाव रखना है और किसके साथ सरल भाव रखना है। उदार भाव उन आत्माओं के साथ कि जिनको आपने मदद किया, उन्होंने कहा भी नहीं लेकिन उन्होंने उसका तिरस्कार नहीं किया, आपकी मदद का तिरस्कार नहीं किया। उनको आप उनके लिए उदार भाव रखो। और जिनके लिए ये भय हो कि अभी तो हम बिना कहे कुछ कर लेंगे तो उसका वो वैल्यू नहीं समझेंगे, उस हमारी मदद को तिरस्कृत कर देंगे, तो बाबा कहते हैं उनके लिए पहले ये नियम रखो कि हिम्मत का कदम वो आत्मा आगे बढ़े, तब आप उसकी मदद करो। इसके लिए दृष्टांत में उदाहरण देते हैं कि जैसे द्रौपदी की सहायता के लिए कृष्ण तब तक नहीं आए जब तक उन्होंने उनको आवाहन नहीं किया, पुकारा नहीं। ये पुकार भी हिम्मत है। आपने आह्वान किया, अब कृष्ण आ गए मदद करने, ठीक है। पहले ही आ जाते तो हो सकता है उनके मदद का तिरस्कार कर सकती थी द्रौपदी। कहती हमारे 5-5 पति बैठे हैं, तुम्हें बुलाए। रुक्मणी के संदर्भ में भी यही आता है। रुक्मणी का विवाह उनके बड़े भाई के चलते शिशुपाल से होने जा रहा है, क्योंकि वो कृष्ण को पसंद नहीं करता था, प्रतिद्वंदी मानता था अपना।